और बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पुरानी पेंशन की नई सियासत ओढ़ ली गई है और पुरानी पेंशन की नई सियासत लगातार जारी है। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन लागू की जानी चाहिए महाराष्ट्र में, और उसमें 15 लाख के करीब कर्मचारी बताए जा रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने इन हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन करते हुए इसे जरूरी बताया है, तो निश्चित तौर पर कई राजनीतिक दल हैं वो इन कर्मचारियों के साथ हो गए हैं। उनका कहना है कि जो पुरानी पेंशन है ये बहुत ज़रूरी है, और नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन की मांग को लेकर राज्य के लगभग 17 लाख कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी इसे दूसरे राज्यों में लागू किए जाने का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में इसको लागू किया गया है तो इसको महाराष्ट्र में भी लागू किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्य सचिव ने एसोसिएशन की मांग पर कहा है कि पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार को रेवेन्यू मॉडल भी सामने लाना होगा। पैसा कहां से आएगा ये बताना पड़ेगा। ओपीएस को एजेंडा बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब तक पंजाब में इसे लागू नहीं कर पाई है, तो हकीकत भी देखते रहिए। वही नोटिफिकेशन के बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी की कमेटी यह तय नहीं कर पाई है कि इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। चुनावों में तो यह वादा कर दिया गया, लेकिन रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, कहां से पैसा आएगा, यह तय नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में ओपीएस को हटाकर न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी। यह काम जो है वो कांग्रेस पार्टी के रिजीम में किया गया था, लेकिन शॉर्टकट की सियासत में पार्टी इसे छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में लागू करने का दावा करती है। वो खुद इन राज्यों में कहती है कि इसको हम लागू करेंगे, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ओपीएस लागू करने को एक आत्मघाती कदम मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्यों के कर्ज का बोझ इससे बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया का कहना है। लेकिन अगर ऋण लेकर घी पीने की व्यवस्था कायम होगी तो इसका नतीजा समझा जा सकता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर ऋण लेकर घी पीना है तो इस व्यवस्था को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि जो अगली सरकारें आएंगी वो दरअसल उसको झेलेंगी, जानेंगी, समझेंगी, और ये आत्मघाती कदम होगा। ये कहना था मोंटेक सिंह अहलूवालिया समेत तमाम अर्थशास्त्रियों का। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर सेलार जुड़े हुए हैं। शिशिर, ये किस तरह की नई सियासत है जिसमें कांग्रेस के समय में ये सारी स्कीम लाई गई थी, और अब जबकि तमाम अर्थशास्त्री इसको बता चुके हैं कि ये लागू नहीं किया जा सकता, जो रेवेन्यू मॉडल है उसको पेश करने में तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उसके बावजूद जो है तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस समेत राजनीतिक दल जो है वो इसका समर्थन कर रहे हैं, और अब कर्मचारी जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिल्कुल निखिल, सबसे पहले तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज ये हड़ताल शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से हालांकि अगर देखा जाए तकरीबन 17 से 18 लाख राज्य के सरकारी कर्मचारी है, और इन कर्मचारियों में खास तौर पर देखा जाए जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है, उन जो कर्मचारी है उन्होंने ये हड़ताल जो है आज पुकारी है। हालांकि इसके पहले उन्होंने एक लेटर भी राज्य सरकार को लिखा था। उन्होंने कहा कि पुरानी जो पेंशन जो एक स्कीम है, योजना है, वो लागू कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक सम्मिश्र प्रतिशत महाराष्ट्र में पूरा है। कुछ कुछ जगह पर जो है अगर देखा जाए तो कर्मचारी काम पर है, लेकिन कुछ जगह पर जो हमें जानकारी मिली है, फिर औरंगाबाद, संभाजीनगर की हम बात करें या फिर मुंबई की बात करें, नासिक की बात करें, तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ कर्मचारियों ने जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो हड़ताल पर है। और जैसे मैंने आंकड़ा कहा, तकरीबन 17 से 18 लाख कर्मचारी पूरे महाराष्ट्र में है, और खास तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र में सदन, इस वक्त जो है महाराष्ट्र का सेशन चल रहा है और इसमें यह मुद्दा उठा था, और इसमें हालांकि ये बात भी रखी गई थी कि क्या महाराष्ट्र सरकार जो है ये पुरानी पेंशन नीति लागू कर सकती है, नहीं। हालांकि इसके ऊपर जब महाराष्ट्र के विपक्षी नेता थे, एनसीपी के नेता अजित पवार, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो अगर पेंशन की बात करें खास तौर पर, तो जो यूपीए सरकार थी 2005 का ये फैसला था जब ये जो नीति लाई गई थी, मतलब पुरानी पेंशन को जो है उसको खत्म कर दिया गया था। हालांकि उनसे सवाल पूछा कि ये क्यों खत्म कर दिया, तो उन्होंने कहा देखिए ये जो निर्णय था वो केंद्र ने मिलकर किया था, राज्य सरकार ने मिलकर किया था। उस वक्त के जो लीडर्स थे, खासतौर पर हम जिसे कामगार नेता कहते हैं, जो कर्मचारियों के लिए जो नेता कहते हैं, उनके साथ जो है सलाह मसलत करके, उनके साथ विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया था। उसके बाद जो है ये पेंशन नीति बंद कर दी गई। तो ये कहना है अजित पवार का, जो कि महाराष्ट्र के विपक्षी नेता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2005 में जरूर बंद कर दिया था, और लेकिन ये बंद करते वक्त जो यूपीए जो गठबंधन में जितने भी साथी थे और साथ ही साथ जो अर्थशास्त्री थे, जो कर्मचारी नेता थे, उनके सबके साथ जो है चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया। मौजूदा स्थिति में अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति में जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दी कि अगर पुरानी पेंशन नीति महाराष्ट्र में लागू होती है तो उसका सीधा बोझा जो है, उसका सीधा असर जो है वो बोझ
सरकारी तिजोरी पर पड़ेगा और इसके अगर देखे जाएंगे तो काफ़ी कास्केडिंग इम्पैक्ट होने वाले आने वाले समय में महाराष्ट्र की अर्थनीति पर अगर देखा जाए तो इसीलिए ये भी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि क्या क्या, हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो मुश्किलें आ सकती है, लेकिन दूसरी बात राज्य सरकार ये भी कह रही है कि अगर चर्चा अगर की जाए तो चर्चा के माध्यम से जो उनकी मांगे हैं उन पर विचार किया जा सकता है और कोई दूसरा फैसला या फिर कोई दूसरे अगर विकल्प होगा तो विकल्प को भी जो है एक बार फिर से विचार उस पर किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार भी जो है नहीं चाहती कि जितने भी कर्मचारी है वो हड़ताल पर जाए, तो ऐसे में एक मध्यस्थता करने की जरूरत है। सरकार हालांकि इसके ऊपर लगातार चर्चा कर रही है, जो भी संगठन के नेता है, जो भी संगठन के जो कर्मचारी है उनके साथ भी इस वक्त सरकार लगातार चर्चा कर रही है, क्योंकि अगर आज की बात करें तो जो नर्सिंग स्टाफ है, मतलब जो हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, जो शिक्षक है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये जो स्टाफ इस वक्त अगर देखा जाए कुछ कुछ जगह पर हड़ताल पर चले गए, तो ऐसे में लोगों को इसकी ज्यादा अगर देखा जाए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो अस्पताल है उनको, जो मरीज है वहां पर उनको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, चूंकि अब अगर देखा जाए तो स्कूल्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे में स्कूल के जो पेपर्स हो गए, रीचेकिंग होती है, चेकिंग होती है, उस पर भी हालांकि जी तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। सरकारी कर्मचारी अगर हड़ताल पर रहेंगे निश्चित तौर सभी सारी संभावना है। जी निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी। और जिस तरह से आपने बताया कि सरकार बीच का रास्ता भी अख्तियार करने के लिए तैयार है, वो लगातार बातचीत कर रही है, तो देखने की बात होगी कि सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से मनाया जाता है। लेकिन जो सियासत है राजनीतिक दलों की न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, वो लगातार जारी है, इसको भी समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शिशिर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।